लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। जैसा कि हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर ये 7वें चरण का मतदान था, जो कि संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो गई है और अब सबको इंतजार है सिर्फ 4 जून का, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। एनडीए वर्सेस इंडिया में इस बार किसकी जीत होती है, सबकी नजरें टिकी हुई है। और 6 बज गए हैं, जैसा कि टाइम था पूरा सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान संपन्न हो चुके हैं 8 राज्यों की 57 सीटों पर। कुल 7 चरण थे और 7 चरण में जिस तरह से शंखनाद होने के बाद चरण दर चरण लगातार ये मतदान चलता रहा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और जनता ने इस यज्ञ में अपनी आहुति आज दे दी है और अब 4 तारीख का इंतजार है जब नतीजे सबके सामने होंगे। बिल्कुल, और कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जिनका हर एक चरण में कुछ न कुछ सीटों के ऊपर वोटिंग का दौर चला और इनमें सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश शामिल रहा, नॉर्थ का ही बिहार शामिल रहा। तो आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग खत्म होने के बाद की स्थितियां क्या हैं, इस वक्त के बड़े अपडेट क्या है, ये भी आपको हम देने वाले हैं। और इस वक्त वर्णित गुप्ता हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए। वर्णित, अब पूरा दिन अगर आप देखें तो देश की सबसे बड़ी सीट, अभी सबसे बड़े चेहरे के बारे में राहुल बता रहे थे, नो डाउट देश के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द पूरा 24 का चुनाव रहा। तो आप उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नजर बनाए रखे हैं। वक्त अब खत्म हो चुका है। सुबह दोपहर तक जो आपने आंकड़े बताए थे, उनसे शाम ढलते ढलते कितने चढ़ने की उम्मीद की जा सकती है, अपडेट दीजिए। चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आजकल देखिए बड़ी कॉमन समस्या हो गई, कॉल ड्रॉप हो जाता है। आप कॉल लगाइए तो कॉल ड्रॉप हो जा रही है। तो ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, पूरा देश जानता है। तो वर्णित से बात करेंगे। हाँ, ये बात तो सही पुनीत जी ने कही कि भाई कुछ राज्य ऐसे रहे जो हमेशा एंगेज रहे। उत्तर प्रदेश एंगेज रहा कि नहीं, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को आप देखते हैं लड़ती रही, झगड़ती रही और आरोप पर आरोप आंकड़े आ गए। ओडिशा में 62% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है, और अगर बात करें चंडीगढ़ में तो यहां भी 62 से ऊपर मतदान हुआ है। तकरीबन आप 63 मान सकते हैं। झारखंड में 67.95 पूरा फिगर बताना चाहिए। तो झारखंड में जो वोटिंग का परसेंटेज है, और पंजाब में 55.20। ये उम्मीद ये है कि तकरीबन ये 5 बजे के आंकड़े होंगे, ये 6 बजे के आंकड़े फाइनल फिगर्स आना बाकी है। क्योंकि अगर अच्छा वो 6:45 के पहले वो आंकड़े लगभग नामुमकिन है। प्रोसेस होता है, वो देखते हैं, अधिकारियों के भेजते हैं। और राहुल, इस बार तो इन आंकड़ों को लेकर भी कई तरह की सियासत हुई है, क्योंकि कई दिन तक फाइनल फिगर्स जब सामने आए तो इस पर डिबेट भी हुई और आपत्ति भी दर्ज कराई गई विपक्ष की तरफ से कि आखिर 3-3, 4-4, 5-5 दिन बाद भी ये फाइनल फिगर्स आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो फिगर, जैसा कि अभी राहुल बता रहे थे कि 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। फाइनल फिगर्स आज जो हैं वो अभी औपचारिक रूप से जारी होंगे। तो 5 बजे तक के आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में वोटिंग प्रतिशत आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये अभी का अपडेट। और सबसे बड़ी खबर, 7 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। 7 चरणों की वोटिंग संपन्न होने के बाद की क्या स्थितियां हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। वर्णित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं, आप अपडेट दें वोटिंग प्रतिशत को लेकर, सम अप करें पूरे दिन को कैसा रहा है, क्या वोटिंग प्रतिशत में और सुधार की उम्मीद है। चूंकि अभी भी उनका फ्रेम कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन फिलहाल देखिए, पंजाब में 55.20% वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश स्थिति देखिए गजब की रही है। बिल्कुल वर्णित, हम क्या आपको सुन पाएंगे, आप हमें बता पाएंगे वहां से अपडेट? जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार आज तक 7 बजे तक जो है करीब 54% जो है वोटिंग हुई है। 7वें चरण की 13। वर्णित, हम आपसे अभी फोन के थ्रू बात कर रहे हैं, अगर संभव हो तो फोन अपने पास रखिएगा, फोन से बात कीजिएगा। वर्णित, हेलो जी बोलिए वर्णित। हेलो वर्णित, पूरा देश आपको सुन रहा है। हेलो के बजाय आप बोलना शुरू कर दीजिए ना, जो भी आपके पास जानकारी हो। चलिए, संपर्क हमारा उनसे कट गया। फिलहाल हम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जो वोटिंग प्रतिशत है वो आपको दिखा रहे हैं। नवीन का रुख कर सकते हैं। नवीन हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। नवीन, 7 चरण संपन्न हो गए हैं। देश में सबसे लंबे चुनाव के दौर के बीच में, बदलते मुद्दों के बीच में अब है 4 तारीख का इंतजार। कुछ देर बाद हम दिखाएंगे रुझानों की तस्वीर।
फिलहाल इस पूरे चुनाव में जो आपने महसूस किया, आप राजधानी में है, सबसे ज्यादा तपिश वहीं है। एक और अपडेट मिला कि सीधे तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है, एक तरह से धमकी भी है अधिकारियों के लिए, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से। माहौल को आप कैसे देख रहे हैं इस अंतिम दौर के अंतिम घंटे में? देखिए पुनीत, कांग्रेस ने मैदान कहीं छोड़ा नहीं है। 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं और आखिरी चरण में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी ताकत लगाई है। और आज अब से कुछ देर पहले जो इंडियन अलायंस की बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर, यहाँ भी कांग्रेस ने अपनी ताकत का एहसास एक दूसरे के सामने करवाया है और ये कहा है कि 4 जून तक किसी भी तरीके से मैदान छोड़ना नहीं है। 4 जून को कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दलों को इस बात की शंका है, इस बात का ये भी कह सकते हैं कि डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि जो 400 पार के बीजेपी का नारा था वो हवा हो गया है और बीजेपी अब 300-250 के भीतर सिमट के रह जाएगी, इसलिए अब सरकार बनाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा आसान हो चला है। इसलिए कहीं भी लूज नहीं करना है, कहीं भी मौका नहीं छोड़ना है। सारे सहयोगी दलों को आज कांग्रेस ने एक साथ बैठकर यहाँ पर उनको टाइट किया है और कहा है कि 4 जून को किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसको एक साथ मिलकर चुनाव आयोग के संज्ञान में लाएं और साथ ही साथ अगर चुनाव आयोग की तरफ से सुनवाई नहीं होती तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। तो पुनीत, तेवर साफ कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम जो सहयोगी सदस्य हैं गठबंधन के, कि कहीं भी वॉकओवर देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये लास्ट मौका है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जानते हैं कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोका तो कांग्रेस पार्टी के लिए और सहयोगी दलों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चूँकि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा संकट का दौर है कि वो कैसे सर्वाइव करेगी। बूथ पर कांग्रेस पार्टी का वर्कर बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। नेता बड़े बड़े जो भारत सरकार में मंत्री रहे, जब मनमोहन सिंह की सरकारें थी या इंदिरा गांधी के साथ जिन लोगों ने काम किया, तमाम ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस जानती है कि ये चुनाव संजीवनी का काम करेगी। अगर इस चुनाव में पार्टी ने माइलेज लिया और सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी खड़ी रह पाएगी, कांग्रेस पार्टी इस देश में सर्वाइव कर पाएगी। और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी चलिए, पार्टी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतिम वक्त तक अपना पूरा जोर लगा रही है। ये एक अच्छी स्पिरिट हो सकती है। हालांकि जो राहुल ने कहा था वो भी काफी हद तक सही है कि इस पूरे दौर में ये कई बार कंफ्यूज पार्टी भी नजर आई है। जैसे कल तक ये कहना कि हम डिबेट पे शामिल नहीं होंगे, फिर आज कहना कि हम एग्जिट पोल के डिबेट्स में शामिल होंगे। इसे लोग इस तरीके से भी देखेंगे जैसा राहुल भी बता रहे हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न घटकों के साथ मिलकर वक्त वक्त पर पूरा जोर लगाती नजर आई है, जिसमें एक दावा भी माना जा सकता है। तो ये भी हम मान सकते हैं कि एक बड़ा अपडेट हमको ये भी मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम गठबंधन के घटकों ने मिलकर अपने लिए एक सरकार की तस्वीर बनाई है। लेकिन क्या वो एक्चुअल तस्वीर से मैच करती रहा, ये देखना होगा। पुनीत जी, ये भी कि उत्तर प्रदेश का अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो 5 बजे तक 54% ही हुआ है। और वर्णित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वर्णित, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ये वोट परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है? थोड़ा अपने दर्शकों को आप ये भी समझाइए। 2019 की अगर कंपैरिजन की बात की जाए, अब देखिए पूरे ही चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ओवरऑल वोट परसेंट किस तरफ इशारा कर रहा है उत्तर प्रदेश का? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में हम सब जानते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, देश की सत्ता में वही विराजमान होगा। जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश एक एक्स फैक्टर है इस आम चुनाव में। और हमेशा से ही उत्तर प्रदेश जो है लगातार प्रधानमंत्री जो है वो इस देश को देता हुआ आया है। कहीं ना कहीं जो आज जिस तरीके से 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, एक एवरेज निकला है 54% वोटिंग जो हुई है। वाराणसी में भी लगभग 54% जो है वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा महाराजगंज में 58% जो है वो वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं ये वोटिंग जो परसेंटेज जो है जो कि कम है पिछली बार के मुकाबले। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नौतपा जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है कम घर से बाहर निकल रहे हैं।
कई जगहों पे कैजुअलिटीज जो हैं वो सामने आई हैं बिकॉज ऑफ ये जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोग गश खा के गिर रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो है तैयारियां की गई है, प्रशासन के द्वारा की गई थी भी, आज भी हमने देखा और हमने उसका जायजा भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो तैयारियां जो है नाकाफ़ी हैं और लोग जो हैं वो धीमे धीमे मतलब 10 बजे के बाद से और 3-4 बजे तक जो है लोग कम जो है आते हैं मतदान स्टेशन पे, वहाँ पे मतदान करने के लिए पोलिंग स्टेशन पे, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज पे इम्पैक्ट पड़ता है। रही बात इसका क्या जो है असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे या फिर इंडी गठबंधन पे, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार बोल रही है कि जो वोट कम पड़ रहे हैं उससे उनको जो है फायदा हो रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से गारंटीज की बात कर रही है, मोदी की गारंटी की बात कर रही है, उससे लोग जो है जुड़ नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके जो कोर वोटर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं और वो वोट कर रहे हैं। हालांकि हमारे एग्जिट पोल में भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक दिशा ज़रूर मिलेगी और पता चलेगा कि किस ओर ये चुनाव जो है वो जा रहा है, लेकिन कुल मिला के अभी कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि टक्कर जो है वो बड़े कांटे की रही है। लास्ट के 2 चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्वांचल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है और उसकी वजह से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चाहे सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो बनाने में सफल रही है। जो MY फैक्टर रहता था समाजवादी पार्टी, बिल्कुल वर्णित, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि वोटिंग परसेंट में जो गिरावट नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से भी नजर आ रही है। स्टार जैन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्टार, चरण दर चरण अब 7 चरणों के चुनाव पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, जनादेश जो है वो EVM में कैद हो चुका है, लेकिन जो वोटिंग परसेंट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने निकल कर आया है, पिछली बार की तुलना में अगर बात करें तो काफी कम ये नजर आया है। हर बार ये उम्मीद जताई गई कि हो सकता है पिछले चुनाव से इस चरण में जो है वो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग परसेंट बढ़ा नहीं। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये एक बड़ी चिंता की स्थिति है, चिंता का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो निर्वाचन आयोग लगातार कई सारे प्रयोग किया है। उसने न सिर्फ प्रयोग किया है बल्कि राशि भी खर्च की, फंड भी अच्छा खासा खर्च किया गया इस लिए कि वोटिंग परसेंट बढ़ सके। जहाँ मतदान केंद्र नहीं थे वहाँ तक मतदान केंद्र नए खोले गए, समय भी बढ़ाया गया है, तमाम चीज़ें की गई, लेकिन उसके बावजूद वोटिंग परसेंट कहीं कम हुआ है। तो एक बड़ी चिंता की स्थिति है। इसका एक वजह ये माना जा सकता है कि जो समय है चुनाव का, वो एक तो गर्मी इस समय बहुत पड़ी है, बहुत से लोग छुट्टियों में बाहर जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे निर्वाचन आयोग को अब विचार करना होगा कि अगला जब लोकसभा चुनाव या फिर दूसरे चुनाव हुए तो इन चीज़ों को फैक्टर में ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारा जब वोटिंग ही नहीं हो पाया, कई जगह 50% वोटिंग हुई, कई जगह 60% वोटिंग हुई, तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। वो कारण समझना होगा कि वो क्यों नहीं दिया, और ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो सरकार जो चुनी जाएगी वो 65%, 70% या 60% लोगों के द्वारा ही चुनी जा रही है। और फेज वाइज देखा जाए तो पहले फेज में ज़रूर ये उम्मीद थी कि अच्छा वोटिंग होगी, लेकिन पहले फेज में भी जो प्रतिशत सामने आया था वो कम रहा था। हर फेज में ये देखने को मिला है। और एक और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो वोटिंग परसेंट रहता है उसको जारी करने में निर्वाचन आयोग ने थोड़ा बिल्कुल स्टार, तो जिस तरह से आप ये भी कह रहे हैं, जैसे हमने भी कहा कि हर चरण में ये उम्मीद जताई गई कि शायद वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, लेकिन पुनीत जी जैसे कि वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा, और हर बार के बाद जब हमने इसका आंकलन किया तो ये कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया फैक्टर कि गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई में सिर्फ मौसम की वजह से लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं? देखिए, एक बड़ा फैक्टर इसमें मौसम, गर्मी हो सकती है, और खास तौर पर जब हम सरकार में बात करते हैं, हम और हितेश, तो हमने एनालिसिस भी किया है कि चरण दर चरण 9 तपा के आते आते जो 6वें 7वें चरण पहुंचे, इसमें वाकई इतनी गर्मी हो गई कि देश में मौत का सिलसिला दिखा। और सबसे लंबे चुनाव में से इसे काउंट करेंगे 7 चरणों के चुनाव हैं।
लेकिन अब ये चुनाव संपन्न हो गए, वोट प्रतिशत सामने हैं। इन वोट प्रतिशतों के फाइनल आंकड़े जो शुरुआत के 6 चरण साथ उनके बारे में तो अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अनुमान अब रिजल्ट्स को लेकर भी लग रहा है कि ये जो प्रतिशत दिख रहा है वो किसके पक्ष में जाएगा। और जब अनुमान की बात हो तो रुझान बनते हैं, और रुझानों से सबसे बड़ी तस्वीर आज की देश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल के तौर पर सामने आने वाली है। IBC24 आपको अब से ठीक 10 मिनट बाद ये एग्जिट पोल बताना शुरू कर देगा। शाम को 6:25 पर सबसे पहले आप IBC24 पर देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश में रुझान किस तरफ है, तस्वीर कैसी हो सकती है सरकार की। आप लोगों ने बाहर निकलकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, उस आधार पर, आपके अपने फीडबैक के आधार के ऊपर किसे वोट किया जनता ने, इससे बनते रुझान क्या इशारा कर रहे हैं, ये आपसे कुछ ही देर बाद हम बताने वाले हैं। बिल्कुल, चूंकि 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब हम एग्जिट पोल का पहला नतीजा आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि टैली हमारी लगातार तैयार है, जहां पर अभी शून्य नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये शून्य अंकों में तब्दील होंगे और उसके बाद तस्वीर साफ होना शुरू होगी कि किस तरह का नतीजा 4 जून को आ सकता है। क्योंकि ये आकलन है और ये आकलन हम जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में ही जाकर उनसे बातचीत के आधार पर, उनसे मिले फीडबैक के आधार पर तैयार करते हैं। और एक बड़े सैंपल साइज के साथ IBC24 आपके सामने विश्वसनीयता के साथ में ये एग्जिट पोल रखने जा रहा है। और अब से कुछ मिनटों बाद ही पहला एग्जिट पोल का नतीजा आपके सामने होगा, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूरे देश में किस तरह की तस्वीर बन रही है ये आपके सामने हम रखेंगे। बिल्कुल, और क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, उसका इंतजार तो हमें 4 जून को करना होगा। लेकिन अब तमाम सियासी दलों की धड़कनें भी जरूर बढ़ने वाली है कि सिर्फ अब 10 मिनट बचा हुआ है। महा एग्जिट पोल आप देखेंगे IBC24 पर। और देखिए, आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इसमें बाकायदा लेफ्ट साइड आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो रुझान है, आपको जैसे ही 6:30 बजेंगे एक एक करके तमाम सीट का पूरा समीकरण हम आपको समझाएंगे। दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ का भी देख रहे हैं, यहाँ पर 11 सीटों पर मतदान हुआ है और जैसे ही सबसे पहला रुझान आएगा, सबसे पहले आप IBC24 पर देखेंगे बीजेपी को कितनी सीट्स मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है। ये रुझान है, एग्जिट पोल है। और क्या अन्य दलों ने भी दमखम दिखाया है वो भी आपको इन टैली के जरिए दिखेगा। और नीचे आप देखेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए की जो फाइट है वो 543 सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है, एग्जिट पोल के जरिए IBC24 पर सबसे पहले सबसे तेज एग्जिट पोल आप यहां पर देखेंगे। बस तो आप ये टेलीविजन स्क्रीन देख लीजिए जिस पर हम 5 साथी आपको अभी पूरा एक रिकैप दे चुके हैं कि चुनाव कैसे चले, कैसे हुए, संपन्न हो चुके हैं और अब बारी जनता के नतीजों के खुलकर सामने आने की। तो इसके लिए आपको IBC24 के स्क्रीन की इन टैलीज को वॉच करना है। ये कुछ देर बाद आंकड़ों से आपको अपडेट देना शुरू कर देंगी। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, एनडीए का, इंडिया का, हर किसी का आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि देश में अगली सरकार किसकी बन सकती है। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत पर क्या रुझान बनते हैं, ये प्रतिशत किसके हक में गया, इस पर भी रचना हमने काफी डिबेट की है। फिलहाल अब हम रुझान बता देंगे कुछ मिनटों के बाद। बिल्कुल, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 मिनट से भी कम समय, या फिर यूं कहें कि सिर्फ 5 मिनट का समय अब बचा है। और 5 मिनट के बाद आप जनादेश की पहली झलक देखने वाले हैं। पहली झलक एग्जिट पोल के तौर पर आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी और सबसे पहले IBC24 आप तक जनादेश की पहली झलक पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि 4 जून को हम सबसे पहले आप तक जनादेश पहुंचाएंगे, उस दिन भी सुबह 5 बजे से ही लगातार हम आप सभी के साथ होंगे। और ठीक विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के भी सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे IBC24 आप तक पहुंचाएगा। राहुल, आप क्या कहते हैं, आपको भी इंतजार है इस रुझान का, क्योंकि आपने बहुत कुछ जमीन पर जाकर देखा है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, 5 साल का ये रिजल्ट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस को या दूसरे दलों का है। 5 साल के बाद रिजल्ट आता है, सबका सभी को इंतजार रहता है। और 76 से ज्यादा दिन जो आप लोग बोल रहे हैं, नौतपा और भीषण गर्मी के बावजूद सभी ने प्रचार किया है। तो जो उनके मुद्दे रहे हैं, जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। एग्जिट पोल में आप देखिए, आप 2004 से आंकड़े उठा लीजिए तो बहुत गलत साबित नहीं हुए हैं। लोग भले नकार दें, आसपास रहते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहते, 20-30 सीटों का फर्क रह जाता है, लेकिन होते वैसे हैं
जो हमारा पोल आएगा 4 तारीख को, पोल क्या आएगा जब एग्जैक्ट पोल होगा। चलिए, तो उसके कुल मिलाकर सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ सबसे सटीक रुझान आने वाले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हम और फिर इस टैली पर फटाफट जो नंबर भरेंगे, देखेंगे जनता ने किसे खटाखट चुन लिया है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये खटाखट फटाफट ये भी बड़ा सुर्खियों में रहा है। तो बस आप इंतजार कीजिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी आ रहे हैं हम।